Hello students, today we are going to start our new chapter, chapter 21, that is financial statement. बच्चों ये दो चैप्टर हैं, चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक चैप्टर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट. दीज टू चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो हम स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है. Financial statement refers to such statement which report the profitability and financial position of the business at the end of accounting period. बच्चे इसको दोबारा सुनो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताती हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, साल के एंड में फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में रिपोर्ट देती हैं. क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में रिपोर्ट कैसे मिलेगी, या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कैसे पता चलेगा. ये देखो बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा साल के एंड में, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्म क्या करेगी, फर्म साल के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी. इससे पता चलेगा फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में. और ट्रेडिंग अकाउंट जब बच्चों एक फर्म बनाती है तो फर्म को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, कि फर्म को कितने ग्रॉस प्रॉफिट हुए हैं या फर्म को कितने ग्रॉस लॉस हुए हैं. और जब फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो उससे पता चलता है कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कितने नेट प्रॉफिट्स या कितना नेट लॉस हुआ है. ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर फर्म को फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में पता चलता है. और ये जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये कब बनाए जाते हैं, हर साल एंड में. अब हमने दूसरी बात करी थी फाइनेंशियल पोजीशन. प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट तो कैसे मिल गई, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट मिल गई. फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की कैसे, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये हमने बच्चों स्टार्टिंग में हर चैप्टर में ही हम ऑलमोस्ट ये पॉइंट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि जो बैलेंस शीट है ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फर्म के असेट्स और फर्म के लायबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्म एट प्रेजेंट साल के एंड में फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ है. तो ये बच्चों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 हैं. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन बताता है कि फर्म कितनी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है. तो ये तीनों चीज़ें फर्म कब बनाएगी, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. वो अकाउंटिंग पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, दैट इज़ 31 मार्च जो भी साल चल रहा है. वो हमारा कैलेंडर ईयर भी हो सकता है 31 दिसंबर जो भी हमारा सन होगा. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तीनों हैं. बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म मे नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स फर्म, एंड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फर्म्स नोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. तो अब बच्चों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्म क्यों बना रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरा साल फर्म ने काम किया, फर्म चली, फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही सारा साल, और ट्रू और फेयर पिक्चर जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. दोबारा सुनो, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. पूरे साल ट्रू और फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए कितने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, फर्म को कितने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ये जानने के लिए फर्म क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तो हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में.
सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखो, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब है फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि फर्म की कितनी असेट्स हैं, फर्म की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, असेट्स कितने हैं, ये सब जानने के लिए, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस जानने के लिए फर्म क्या प्रिपेयर करती है, बैलेंस शीट। और उसी बैलेंस शीट में फर्म के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट बच्चों हम शुरू करेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सो इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बच्चों इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि फर्म के कितने ग्रॉस प्रॉफिट हुए और कितने ग्रॉस लॉस हुए हैं। एंड सेकंड पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, कि साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितने नेट प्रॉफिट या कितने नेट लॉस फर्म को हुए हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टडी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? Trading account is prepared for calculating gross profit or gross loss arising or incurred as a result of trading activities of a business। ये ध्यान दो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट ये अभी हमने पढ़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये देखो ये अभी हमने पढ़ा है। अराइजिंग, ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्यों हुए, अराइजिंग और इंकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है बच्चों? सेल और परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। कि यदि फर्म कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फर्म सेल या परचेज कर रही है गुड्स का, उनसे रिलेटेड, उन एक्टिविटी से रिलेटेड यदि फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि लॉस हुआ है तो वो ग्रॉस लॉस कंसीडर होता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द, ये क्यों क्यों प्रिपेयर किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग यदि फर्म कर रही है, फर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बाइंग और सेलिंग कर रही है गुड्स की, तो उसका रिजल्ट क्या है, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, राइट। इफ द अमाउंट ऑफ सेल एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। बच्चों ध्यान से सुनो, जो फर्म हम यहाँ पे तीन बातें कर रहे हैं, क्या? मैन्युफैक्चरिंग, एक बाइंग और एक सेलिंग, राइट। अब आगे सुनो, इफ द अमाउंट ऑफ सेल्स, यदि फर्म की जो सेल है, फर्म ने जो सेल करी है ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड, सेल ज़्यादा होगी है किससे? अमाउंट ऑफ परचेज एंड द एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट परचेज। जैसे बच्चों हमने कोई सामान गुड्स परचेज करे, उस परचेज से रिलेटेड मान लो कोई खर्चा करा है हमने, खर्चा कैसे? कार्टेज है, कैरेज है। तो जब फर्म गुड्स परचेज करती है और उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस हैं, किससे? परचेज से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, कार्टेज है, कैरेज है, वेजेस है। तो यदि सेल का अमाउंट परचेज के अमाउंट से और परचेज से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनसे यदि ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दोबारा सुन लो, यदि सेल का अमाउंट हमारा ज़्यादा हो जाता है, फर्म की सेल ज़्यादा है किससे? परचेज अमाउंट, और परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है सेल का अमाउंट, देन फर्म विल इंकर ग्रॉस प्रॉफिट। उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि सेल ज़्यादा है। इसके उल्टा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ द परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज और परचेज से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एक्सीड, ज़्यादा हो जाते हैं,
किससे, सेल से ज़्यादा हो जाते हैं, देन द डिफरेंस विल बी कॉल्ड ग्रॉस लॉस। उस केस में फर्म को ग्रॉस लॉस होगा, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, देखो क्या क्या आइटम्स हम लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, हमने कितने रुपीस के गुड्स खरीदे, एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कमोडिटी, और उस जो गुड्स हमने परचेज कर रहे हैं उसको फर्म के अंदर लाने के लिए, उस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जो हमारे खर्चे हैं, एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कमोडिटी टू ए सेलेबल स्टेट। जब आप गुड्स को परचेज करके उसको सेल करने के लिए लगा रहे हो तो इन बिटवीन जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे। In other words, all expenses which relate to either purchase of raw material or manufacturing of goods are recorded in the trading account। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा पढ़ेंगे। वो सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल की परचेज से रिलेटेड है और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। दोबारा सुनो, हम जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के लिए, तो रॉ मटेरियल की परचेज से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो, प्लस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो, ये दोनों एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, उन एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ऑल सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, the trading account shows the result of buying and selling of goods। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है, गुड्स की बाइंग और सेलिंग का रिजल्ट शो करता है कि जो गुड्स हमने सेल करे, बाय करे हैं, फिर उनको सेल करें, उसका रिजल्ट क्या हुआ है। रिजल्ट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। In preparing this account, general establishment charges are ignored and only transaction in goods are included। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो सारी गुड्स के ट्रांजैक्शन इन गुड्स आर इंक्लूडेड। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होते, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वो इग्नोर किए जाते हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस या चार्जेस को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। ओनली द ट्रांजैक्शन इन गुड्स, वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और यही रीज़न है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम कभी कभी गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। Sometimes trading account is also called goods account because all the transactions relating to goods are recorded in it। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक किसका करेंगे बच्चों, गुड्स का, राइट। परचेज भी गुड्स की है। परचेज रिटर्न किसको वापस करेंगे, गुड्स को। सेल्स किसकी सेल कर रहे हैं, गुड्स की। सेल रिटर्न कौन सा क्या वापस आ रहा है, गुड्स वापस आ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक किसका, क्लोजिंग स्टॉक गुड्स का। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वही एक्सपेंसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन परचेजिंग एंड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द ट्रेडिंग प्लेस। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग प्लेस पर लाने के लिए गुड्स का जो से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शन जो गुड्स से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी बच्चों हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड ऑल सच एक्सपेंसेस आर समराइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो बच्चों समराइज्ड, यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेजेस लिख रहे हो तो वो ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल की परचेजेस का टोटल होगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट में यदि आप दिखा रहे हो कि परचेज कितना कर रहा है, कितने गुड्स की परचेज करी है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर बच्चे जो टोटल परचेज करी है आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में वो टोटल परचेज आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या रखा है, ऑल सच एक्सपेंसेस आर समराइज्ड।
सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके और रिकॉर्ड करते हैं हम कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। तो बच्चों आगे करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट की नीड क्यों है और क्यों बनाया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो रीड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखो बच्चों, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द फर्म। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इट इन्फॉर्म्स द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ, तीन चीज़ें बोली थी बच्चे मैंने, बाइंग, सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स को की मैन्युफैक्चरिंग से, गुड्स की बाइंग से और गुड्स की सेलिंग से फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितने हो रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, द परसेंटेज ऑफ करंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट, करंट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स, सेल्स से रिलेटेड जो करंट ईयर की जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है कैन बी कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। बच्चों ऑब्वियस से देखो, आप जब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालोगे करंट ईयर का, वो किसके बेसिस पे निकालोगे, ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स, कि हमने जो कितनी सेल्स करी है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स कि फर्म के जो ग्रॉस करंट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है, फर्म क्या करेगी, उस परसेंटेज को प्रीवियस ईयर की परसेंटेज के साथ कंपेयर करेगी, राइट। दस इट प्रोवाइड्स द डेटा फॉर कंपैरिजन, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एंड प्लानिंग फॉर ए फ्यूचर पीरियड, और अपने फ्यूचर पीरियड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यदि हमने कंपैरिजन के टाइम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हैं प्रीवियस ईयर से, इट मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है और फर्म की कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है। और यदि मान लो हमारा कंपैरिजन करके जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है, यानी कि फर्म को ग्रॉस लॉस हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फर्म फ्यूचर पीरियड के लिए फर्म उसी हिसाब से प्लानिंग करेगी, राइट। अब आगे देखो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके ही हमें फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता चलेंगे। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमारी परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। जब फर्म कोई गुड्स को परचेज करती है या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सो ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स and manufacturing of goods are recorded in the trading account in a summarized form। बच्चे मैं summarized अभी भी बताया आपको, फिर दोबारा बता रही हूँ। हम गुड्स की परचेज से रिलेटेड खर्चे, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे, वो सारे के सारे समराइज्ड फॉर्म में हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पूरे साल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हुए हैं उनका टोटल करके प्लस करके उसको समराइज्ड फॉर्म में हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। परसेंटेज ऑफ सच एक्सपेंसेस ऑन सेल, जो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सेल से रिलेटेड उनकी जो परसेंटेज है कैन बी कैलकुलेटेड एंड कंपेयर विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। फिर वही बात है बच्चों, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जब सेल के बेसिस पर हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो उस परसेंटेज को हम प्रीवियस ईयर की परसेंटेज के साथ कंपेयर करते हैं। In this way, it enables the management to control and rationalize the expenses। तो ये हमारी मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल वाली बात है कि फर्म की मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में इजी रहता है कि फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, फर्म उस एक्सपेंसेस को रैशनलाइज किस तरह से करे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से पता चल सकता है किसको, हमारी मैनेजमेंट को। थर्ड देखो, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक क्या है, पहले तो
क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक जो साल के एंड में नहीं सेल हुआ, अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हैज़ टू बी वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है कि कितना बच गया है, हैज़ टू बी वैल्यूड की जाती है और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। दिस स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक निकला है बच्चों, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं। एंड इफ़ द स्टॉक शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, हमारा स्टॉक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब स्टॉक ज़्यादा बच गया है पिछले साल की बजाय, द रीज़न मे बी इंक्वायर टू। इसका मतलब क्या है, फर्म क्या करेगी, फर्म इंक्वायर करेगी, फर्म चेक करेगी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा पहले की बजाय अब क्यों ज़्यादा बच गया है। इट मीन्स सेल कम हुई है तभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बचता है, राइट। तो फोर्थ हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस इफ़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज्ड, if the ratio of gross profit has decreased in comparison to the preceding year। बच्चों यदि ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशो है वो कम हो रही है पिछले साल के कंपैरिजन से, मतलब इस साल ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, पिछले साल ज़्यादा था, जब हम कंपैरिजन करा तो हमें पता चला। इट मीन्स द बिजनेसमैन कैन टेक इफ़ेक्टिव मेजर्स। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, इफ़ेक्टिव मेजर्स लेगा, किस लिए, टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर में और लॉसेस ना हो, अपने आप को, अपनी फर्म को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसमैन कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करेगा ताकि जो हमारे जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं वो ना हो। फॉर एग्जांपल ही मे इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स। तो वो क्या कर सकता है, गुड्स के सेल प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, और मे प्रोसीड टू एनालाइज एंड कंट्रोल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या गुड्स की इसका सेल प्राइस बढ़ा देगा, या जो हमारे सेल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेगा, उनको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये सब के हमारी इम्पोर्टेंस है कि फर्म को जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होने वाले हैं पहले से ही वो सेफ्टी मेजर्स मैनेजमेंट ले लेती है। फर्म जो है क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करती है इस साल के क्लोजिंग स्टॉक को पिछले साल के साथ, ठीक है। फर्म को ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है, और फर्म को इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में भी पता चलता है। तो ये 4 हमारी इम्पोर्टेंस है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट।